जय हिंद प्यारे साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत यूपीडब्ल्यूएससी पीटी का एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर कब उतारा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर उतारा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इनमें से मौर्य प्रशासन का भाग जो कि अग्रहरिक नहीं था, बाकी युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक ये सभी थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रहरिक। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को पैबाकी या पायबाकी नाम दिया जाता था, कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कर्नल श्रीमैन संबंध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो टॉमस मुनरो जो कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। स्थायी बंदोबस्त से कौन था? तो स्थायी बंदोबस्त से कार्नवालिस था, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में नेपाल ने अंग्रेजों की मदद की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया? तो चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया था, जो कि असहयोग आंदोलन था, 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण कौन सी पार्टी बनाई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में मिलता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी, जो कि एस्चुअरी नहीं बनाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि रूस की मदद से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है? तो संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह जो कि टोक्यो याकोहामा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो वो समय 4 बजे होंगे और दिन होगा सोमवार। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो वास्तविक आय जो कि अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। भारत सरकार द्वारा योजना और गैर योजना व्यय के बीच का अंतर समाप्त किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा योजना और गैर योजना व्यय के बीच अंतर जो कि वर्ष 2017 में समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? गेहूँ, तिलहन, चावल या फिर दलहन? तो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में तिलहन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? आरबीआई, एलआईसी और जीआईसी
IDBI या फिर उपर्युक्त सभी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक ये सभी हैं, RBI भी है, LIC, GIC, IDBI, यानी करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में है भारत संविधान में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। जिला प्रशासन के कितने भाग हैं? 3, 6, 5 या फिर 8? तो जिला प्रशासन के भाग हैं 5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज से संबंधित भाग 9 है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो कि सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार या फिर कोई नहीं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो किसमें डाटा सुरक्षित रहेगा? तो कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा जो कि द्वितीयक मेमोरी में सेव रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सांपों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है सर्पों का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों का अध्ययन जो कि एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, बी करेक्ट ऑप्शन है। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी? तो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। सुनाम का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुनाम का विलोम शब्द होता है दुर्नाम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। जगत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लोक, विश्व, भुवन या फिर लोग? तो लोग जो कि जगत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी लोक, विश्व और भुवन ये तीनों जगत के पर्यायवाची शब्द हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था इस शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा सदाव्रत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आए थे हरिजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति के लिए सही अर्थ क्या रहेगा? हरिभजन करते करते कपास ओटना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, कपास के खेत में फंसकर हरिभजन करना, इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति करना। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य काम में लग जाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा नि प्लस चल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, वर्ष 2023 में भारत G20 देशों के समूह की बैठकों की मेजबानी कर रहा है। इसके अगले सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023-24 मार्च के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर 23-24 मार्च 2023 के मध्य कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया, ए करेक्ट ऑप्शन है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो ये ब्रिटेन सरकार ने किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अमेरिका की ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी कर ली है? तो ये रूस ने घोषणा की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि TEPCO ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है?
तो संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हर वर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। गोवा में आयोजित होने वाले 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस देश के तौर पर चुना गया है? तो बांग्लादेश को चुना गया है। अगला, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो वैनेडियम जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल भारत के किस राज्य का पड़ोसी देश है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेपाल उत्तर प्रदेश राज्य का पड़ोसी देश है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ओटावा है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ज्वाइंट सेशन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग होता है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? सौर शक्ति, आणविक ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन या फिर वन रोपण? तो भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में आणविक ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबली तापमान में वृद्धि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी चारों, यानी कि इनमें से वैश्विक ताप को असर को इंगित करता है। हिमानी का पिघलना भी, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबली तापमान में वृद्धि। तो ये सभी चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि विश्व व्यापार संघ का भी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में। कपिल वस्तु कहाँ पर स्थित है? तो कपिल वस्तु जो कि नेपाल में स्थित है। डी करेक्ट ऑप्शन है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, अजमेर में या फिर बिहार शरीफ में? तो ख्वाजा संत मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो कि अजमेर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो कि इज्जत नगर बरेली में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।